तो हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ब्यूटीफुल रशियन मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है आई एम ड्रैगन। और ये मूवी 2015 में आई थी। तो गाइस, इसमें फैंटेसी, रोमांस एंड एडवेंचर दिखाया जाएगा, बहुत कुछ दिखाया जाएगा। तो मूवी को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। और मूवी अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सो बिना देरी किए हम चलते हैं स्टोरी के लाइन की तरफ। तो मूवी का स्टार्ट एक किंगडम से होता है जहाँ पे रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा होता है। ये रिचुअल बेसिकली ड्रैगन के लिए परफॉर्म किया जा रहा होता है। हाँ, यहाँ ये पता चलता है इस रिचुअल में लोग अपनी अनमैरिड लड़कियों को यहाँ अपनी लड़कियों का सेक्रीफाइस कर देते थे ताकि किंगडम के लोगों को ड्रैगन कोई नुकसान न पहुँचाए। और वो एक सॉन्ग को गाते थे और ड्रैगन आते थे। और आज तक इस ड्रैगन का कोई सामना नहीं कर पाया क्योंकि वो मैजिकल आइलैंड पे रहता था जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत करने वालों को ही नजर आ सकता था। और एक दिन ऐसा आता है कि एक प्यारी सी लड़की को ड्रैगन के सामने सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, उससे मोहब्बत करने वाले लड़के के सामने। और उस लड़की को ड्रैगन ले चला जाता है और वो लड़का उसे हार नहीं मानता, वो उसके पीछे जाता है। टैलेंट तो उसे मिल जाता है लेकिन वो पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसने आने में देर कर दी क्योंकि ड्रैगन उस लड़की को खत्म कर चुका होता है, जिसकी वजह से जैक का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में ड्रैगन को मार देता है, जिसकी वजह से किंगडम के लोग उसे ड्रैगन सीलर्स के नाम से भी जानते हैं। और वो किंगडम के हीरो बन जाते हैं और वहाँ के लोग ड्रैगन के भय से आज़ाद हो जाते हैं। जो रिचुअल ड्रैगन के लिए किया जाता था वो रिचुअल अब शादी में किया जाता है। सीन चेंज होता है किंगडम के पैलेस पर जहाँ पे किंग अपनी ग्रेट डॉटर मिलुसावा से और कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। ड्रैगन हंटर के ग्रैंडसन था और जिसका नाम इगोर होता है। और किंग इस बात से बहुत खुश थे क्योंकि इगोर भी अपने ग्रैंडफादर की तरह बहुत बहादुर होगा। वो दिन आ जाता है जिस दिन मीरा की शादी थी। मीरा को एक बोट पे लिटाकर रिवर पर छोड़ दिया जाता है। इगोर रिवर की दूसरी साइड से मीरा को खींचना शुरू करता है। सारे लोग वही सॉन्ग गाया करते हैं जिसे ड्रैगन को बुलाने के लिए गाया जाता था। और अचानक देखते ही देखते मौसम बदलने लगता है और वहाँ बहुत बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है और वो मीरा को उठा के ले जाते हैं और सब देखते ही रह जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता और किंग और इगोर भी कुछ नहीं कर पाते। मीरा जब होश में आती है तो वो अपने आप को एक कैद में पाती है और उसे काफी चोट भी आई होती है और वो उस कैद से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक रकून आ जाता है और वो बहुत डर जाती है और पत्थर उठा लेती है, काफी ज्यादा घबरा जाती है। और अंदर से एक लड़के की आवाज आती है, उसे कम डाउन के लिए बोलता है और मीरा को बोलता है कि रकून की आंखों में ना देखे और पत्थर को फेंक दे। और मीरा उसकी सारी बातें मानती है और वो रकूर वहाँ से चला जाता है और मीरा उससे हेल्प मांगती है और वो लड़का उसे कुछ दवाई लगाने के लिए देता है उसके जख्म पर। और मीरा को लगता है कि वो लड़का ड्रैगन का प्रिजनर है और मीरा अपना नाम बताती है और उस लड़के से उसका नाम पूछता है तो वो लड़का कहता है कि उसको अपना नाम याद नहीं है। और मीरा को लगता है कि शायद उसे बचपन में यहाँ लाया गया होगा। मीरा उस लड़के से वहाँ से निकलने के लिए हेल्प मांगती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है, ड्रैगन की नजरों से कोई नहीं बच सकता है, इसीलिए उसे ट्रू लवर का वेट करना होगा यहाँ पर रहकर। जिस पर मीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लड़का जिस जगह से बात कर रहा होता है उस जगह को बंद कर देती है। उस कैद से निकलने के लिए वो अपने लंबे बालों को काट देती है, अपने लंबे बालों के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, जिस पर वो लड़का उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा ना करे, उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। मीरा उससे होल को खोल देती है और उससे बात करने लगती है। उस लड़के का नाम अरमान रखती है और उससे हाथ मिलाती है और वो लड़का मीरा का हाथ खींचता है और मीरा बहुत ज्यादा डर जाती है। ड्रैगन आ गया है और वो कुछ भी हो जाए वो कैद से बाहर ना निकले। और वो ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है लेकिन मीरा तक नहीं पहुँच पाता और वहाँ पर ना पाकर वो वहाँ से चला जाता है। मीरा अरमान की आवाज़ ना सुनकर उसे ऐसा लगता है कि ड्रैगन ने अरमान को जान से मार दिया, इसलिए वो दीवार को घबराकर तोड़ना शुरू करती है, जिस पर वहाँ का एक पत्थर निकल जाता है और वहाँ जाने के लिए रास्ता खुल जाता है। मीरा वहाँ से अरमान को ढूंढने के लिए निकल जाती है लेकिन अरमान तो वहाँ नहीं मिलता। लेकिन बाहर बैठा एक ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो कैप में चली जाती है। ड्रैगन अंदर नहीं जा सकता इसलिए वो अपना फायर फेंक देता है, लेकिन मीरा बच जाती है और वहाँ से निकलकर वो एक ऊंची सी जगह पर पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर अरमान आ जाता है। वो अरमान को देखकर खुश हो जाती है लेकिन रकून को अरमान की बात सुनता देख उसे लगता है
और मीरा को लगता है कि अरमान ड्रैगन से मिला हुआ है और वो अरमान से डरने लगती है और नीचे गिर जाने की और अरमान भी उसके पीछे जंप कर देता है और यहाँ पे रिवेल होता है हमें कि अरमान ही ड्रैगन है। अरमान पूरी तरह ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मीरा की जान बचाते हुए भी खुद भी वो नीचे गिर जाता है और पूरी तरीके से घायल हो जाता है। मीरा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन वो आइलैंड समुद्र के बीचों बीच होता है, इस वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाती। ना वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए कोई दिखता है। तभी अरमान अपने इंसानी रूप में आ जाता है। उसका रकुर उसे पानी से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा सा रकुर उसे पानी से नहीं निकाल पाता और मीरा सोचती है कि अरमान को उसे जान से मार देना चाहिए। फिर उसे लगता है कि अरमान ने तो उसकी जान बचाई है, इसलिए वो एक अच्छा ड्रैगन हो सकता है। मीरा उसे आगे बढ़कर पानी से निकालती है। रकून अरमान के लिए कपड़ा लेकर आता है और उसे वो कपड़ा पहनाती है और मीरा और रकूम मिलकर अरमान को अंदर लेकर जाते हैं, आइलैंड के अंदर लेकर जाते हैं। अरमान नींद में बोलने लगता है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए तो वो ड्रैगन को मार दो। मीरा उसके पास जाने लगती है, तभी अरमान के अंदर से ड्रैगन बाहर आने लगता है। ये देख मीरा डर जाती है और वो आइलैंड की तरफ भागकर वापस चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो जोर जोर से हेल्प के लिए आवाज़ें देने लगती है। वो एक बोट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत तेज़ तूफान और हवा चलने की वजह से वो फिर से आइलैंड के अंदर आ जाती है और एक बड़े से कपड़े से वो कैंप बनाती हैं जिससे बारिश के बचने के लिए। जिसके बाद अरमान के जख्मों पर वो दवाई बनाकर लगाने लगती है और कपड़े से अरमान के फेस को साफ करती है और अरमान के अंदर से एक ड्रैगन वाइब आने पर वो एक सॉन्ग गाती है। इससे अरमान शांत हो जाता है और मीरा, अरमान और रकून एक साथ सो जाते हैं। सपने में मीरा इगोर को देखती है और वो उसे सोचती है कि उसे लेने के लिए आया है। जब इगोर को देखती है तो उसके जगह वो अरमान को पाती है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ सेफ हो और अरमान उसे किस करने वाला ही होता है कि तभी मीरा की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि अरमान ने उसे ब्लैंकेट उड़ाई होती है और साथ ही आग भी जल रही थी मीरा को ठंड न लगे करके, और उसके पास एक फ्रूट भी रख कर गया था मीरा को भूख ना लगे करके। मीरा अरमान को फिशिंग करते हुए देखती है और अरमान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान बात नहीं करता, जिससे मीरा बहुत गुस्सा हो जाती है और आखिर में अरमान को मीरा से बात करना पड़ता है। मीरा अब जान गई थी कि अरमान उसे मारना नहीं चाहता है। मीरा अरमान से पूछती है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते। अरमान से कहती है कि मुझे क्यों घर छोड़ नहीं आते, और अरमान कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। फिर वो मीरा को अपनी स्टोरी सुनाती है। वो अपने फादर्स के साथ इस आइलैंड पर रहता था वो और बिल्कुल अपने फादर की तरह बनना चाहता था, लेकिन एक दिन उसे एक समुद्र में बहता हुआ एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर इंसानी चीज़ों को देखकर वो पूरी तरीके से बदल जाता है। उसके फादर एक दिन उसे लेकर जाता है ड्रैगन बनाने के लिए, लेकिन वो पीछे हट जाता है और वो ड्रैगन बनने से इनकार कर देता है। वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसके फादर भी उसे फोर्स नहीं कर सकते। किसी की मर्जी के खिलाफ कोई भी किसी को ड्रैगन नहीं बना सकता, उसके रूल के खिलाफ था। लेकिन एक दिन जैक आकर उसके फादर को मार देता है, उसके सामने मार देता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि इंसान तो बहुत बुरे होते हैं, और वो अपने फादर का बदला लेने के लिए ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसे बाद में पता चलता है कि उसके फादर कोई मॉन्स्टर से कम नहीं थे और वो अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहते थे। अरमान ने इस बात के लिए बहुत परेशान था कि वो ड्रैगन से इंसान कैसे बनेगा, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था। और वो बताता है कि इस आइलैंड में एक केव है जहाँ सिर्फ एक इंसान ही जा सकता है। वहाँ जब भी उसे ड्रैगन वाइब आने लगते थे तो वो इस केव में चला जाता था और वो वहाँ चला जाता था, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन किंगडम में ड्रैगन सॉन्ग बजने की वजह से वो वहाँ चला जाता है, अपने आपे से खो जाता है और मीरा को वहाँ से उठा लेके आ जाता है। और वो मीरा को कहता है कि वो वापस उसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो कभी भी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अरमान मीरा से पूछता है कि क्या उसे इगोर लेने के लिए आएगा, तो मीरा कहती है हाँ, कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो ज़रूर मुझे लेने के लिए आएगा। अरमान इससे जेलस होता है और उसे बुरा लगता है। कहीं ना कहीं वो मीरा को पसंद करता है और वो कहता है कि उसे इगोर का वेट करना चाहिए। वो आइलैंड के बारे में बताता है कि ये पूरे तरीके से फॉग से कवर है, इसलिए किसी नॉर्मल इंसान को देख पाना ये पॉसिबल नहीं है कि इस आइलैंड को देखना इम्पॉसिबल है।
पॉसिबल है ही नहीं, और उसे ही दिखता है जो यहाँ के लड़की से सच्चा प्यार करता है। और वो इगोर का इंतज़ार उस गुफा में करे ताकि वो ड्रैगन से सेफ रह सके। मीरा उसे कहती है कि जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा है शायद तुम्हारे अंदर का इंसान वापस आ रहा हो। अरमान से कहती है कि मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक तुम्हारी पूरी मदद करूँगी ड्रैगन से फाइट करने में और तुझे इंसान बनाने में। इसका स्टार्ट वो आइलैंड को ब्यूटीफुल बनाने से करते हैं। एक डिस्क्राइब शिप से सारा सामान लेकर उस जगह को सजाने में लग जाते हैं। पर इसी बीच इन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है, अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ बहुत खुश रहने लगते हैं, साथ ही बहुत इंजॉय करते हैं। और मीरा बहुत खुश होती है कि अरमान के अंदर से अब ड्रैगन का वाइब नहीं आता। तभी मीरा एक दिन देखती है कि अरमान एकदम से ड्रैगन में बदल गया। मीरा उसे देखकर भाग जाती है, लेकिन फिर उसके पास जाती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, और इसका कोई असर नहीं होता और वो मीरा पे आग फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि मीरा एक सपना देख रही होती है, और वो जब सपने से उठती है तो अरमान उसके सामने खड़ा हुआ होता है और उसे काम डाउन होने के लिए कहता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अरमान के दिल में मीरा के लिए प्यार आ चुका था। वो कुछ फ्लावर लेकर मीरा को अपनी दिल की बात कहने जा रहा होता है। तभी वो ड्रैगन में चेंज होने लगता है और उसी दौरान उसको एक वहाँ पे बोर्ड दिखता है जो कि मीरा ने भागने के लिए छुपाई थी, और अरमान को गुस्सा आ जाता है। वो मीरा को बताता है कि ड्रैगन जिन लड़कियों को यहाँ पर लेके आता है तब तक वो फायर से जलाता है जब तक उसकी राख ना बन जाती है, और उस राख से वो बेबी बनते हैं और उस राख से न्यू बेबीज निकालते हैं, और वो खुद भी ऐसे पैदा हुआ है। और मीरा कहती है कि ये सब बातें मुझे क्यों कह रहा है, तो अरमान कहता है कि उसे बोट के बारे में पता चल चुका है और वो जान गया है कि मीरा यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी और उसका हेल्प करना एक दिखावा था। मीरा अरमान को समझाना चाहती है जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है, कि हेल्प करना उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी है, और वो अरमान कहता है कि मैंने इस ड्रैगन को जितना टाइम लगाया था इसे कंट्रोल करने में, तुमने एक ही मिनट में उसे ड्रैगन में फिर बदल दिया। मेरा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं सब कुछ हार चुका हूँ और तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो गुस्से में उस गेट के अंदर चला जाता है। दुख और गुस्से में वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस वजह से मीरा को किसी भी तरीके से वो हर्ट नहीं करना चाहता था, तो वो वहाँ चला जाता है। और उसे इतनी तकलीफ में देखकर मीरा बहुत तकलीफ में होती है और वो बहुत दुख होती है, और जाने अनजाने में उसने अरमान के फीलिंग्स को हर्ट किया है। मीरा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो सुबह मीरा बोर्ड लेकर वो निकल जाती है। वही सीन चेंज होता है एगोर के शिप पर, और वो मीरा को ढूंढ ढूंढ के हार चुका होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एगोर मीरा से प्यार नहीं करता, वो तो बस यही चाहता था कि किंग के ग्रैंड डॉटर के साथ उसकी शादी हो जाए। एगोर अपने भाई से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वापस जाना चाहिए। तभी उन्हें मीरा की बोट दिखती है। मीरा उनकी बोट तक पहुंचकर उन्हें बताती है कि ड्रैगन मर चुका है, क्योंकि वो अरमान को चाहने लगी थी इसलिए वो झूठ बोलती है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। सब किंगडम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मीरा तो वापस आ जाती है, लेकिन उसके दिल दिमाग में सिर्फ अरमान होता है। वो हर तरफ अरमान को देखने लगती है और मीरा को फिर से इगोर से शादी करने के लिए तैयार किया जाता है। वापस से उसे बोट पे लिटाया जाता है और इगोर अपनी तरफ उसे फिर से खींचता है। मीरा उसे रोक देती है और बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसके दिल दिमाग में सिर्फ अरमान बसा हुआ होता है। और वो सबके सामने जोर जोर से चिल्लाकर कहती कि मैं इगोर से शादी नहीं करना चाहती, मैं इगोर से प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ड्रैगन से प्यार करती हूँ। मीरा की आवाज़ अरमान तक पहुँच जाती है और अरमान ड्रैगन में चेंज होने लगता है और इगोर गुस्सा होकर मीरा की बोट को खींचने लगता है, जिस पर मीरा बोट की रस्सी को बोट से उतार देती है और वो जोर जोर से ड्रैगन सॉन्ग को गाना शुरू कर देती है। खत्म होते ही मौसम चेंज होने लगता है और देखते ही देखते ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और वह सबके बीच से मीरा को उड़ाकर लेकर चला जाता है। आइलैंड में पहुँचने के बाद मीरा अरमान से कहती कि आज तक वो अकेला रहा है और सब उससे नफरत करते रहे हैं, सबने उससे नफरत की, वो प्यार का मतलब नहीं समझ पाया। वो चाहे इंसान हो या ड्रैगन, अब वो उससे बहुत प्यार करती है, अब वो उसके बिना बिल्कुल नहीं जी सकती। और ये सब सुनकर अरमान अपने ड्रैगन वाले रूप पर कंट्रोल कर लेता है, उसे मारने के बजाय उसकी गोद में सर रख लेता है
मीरा भी उसे हक कर लेती है और उसी तरफ अगले सीन में हम देखते हैं कि अरमान और मीरा एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी एक छोटी सी बेटी भी होती है जिन्हें वो कहानियाँ सुनाए रहते होते हैं। उनकी बेटी के सोने के बाद अरमान ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मीरा को अपने साथ ऊंची उड़ान के लिए ले जाता है और वो दोनों हवा में किस करते हैं और इसी के साथ ये प्यारी स्टोरी का एंड होता है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।